हालेलुया। मसीह यीशु में आप सब बच्चों की बड़ों की सलामती चाहती हूँ। आज फिर से बाइबल की एक नई कहानी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और वो कहानी है इस्माइल की पैदाइश की। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज़ खुदावंद हमें तौफीक दे रहा है कि हम बाइबल में से एक स्टोरी पढ़ें। और ये सिलसिला जो है हमने शुरू किया और हमने पैदाइश की किताब में से जो कहानियाँ उनको पढ़ना शुरू की ताकि बच्चे बड़े जो है कलाम को सीखें, जानें, उन्हें पता चले कि जो हमारे नबी रसूल थे उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। तो आज जो स्टोरी मैं पढ़ने जा रही हूँ वह इस्माइल की पैदाइश के बारे में। आज की स्टोरी बहुत छोटी सी है लेकिन पढ़नी ज़रूरी है। तो आए इसको शुरू करते हैं। इब्राहिम तो खुदा को प्यार करता और उसके तमाम वादों पर एतबार करता था। वो खुदा के वादे के मुताबिक अपनी औलाद का भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सारा के लिए अब इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी नौकरानी हाजरा की शादी इब्राहिम से कर दूं। इस तरह उससे जो औलाद होगी वो भी तो मेरी और मेरे खामन की होगी। जब उसने ये सोचा तो उसकी उम्मीद की एक किरण नज़र आई और फिर जल्द ही उसने ये बात इब्राहिम के कान में भी डाल दी। उसने कहा, देखो खुदावंद ने मुझे तो औलाद नहीं दी, सो तू अब मेरी नौकरानी से शादी कर ले, शायद इस तरह मेरा घर आबाद हो जाए। इब्राहिम ने जब ये देखा कि सारा के लिए अब मज़ीद इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है तो उसने उसकी खुशी के लिए हाजरा से शादी कर ली। लेकिन इस शादी से सारा को बहुत दुख मिला, क्योंकि जब हाजरा ने देखा कि वो माँ बनने वाली है तो वो उसे हकीर जानने लगी। सारा ने अपना दुख अपने शोहर को बताया कि मैंने हाजरा को तेरी बीवी बनाया और अब जबकि वो मेरी माँ बनने वाली है तो मुझे हकीर समझने लगी है। इब्राहिम ने कहा, वो तेरी नौकरानी है, सो जो तुझे मुनासिब लगे उसके साथ कर। इसके बाद सारा उसके साथ सख्ती से पेश आने लगी, यहाँ तक कि हाजरा उसके पास से भाग गई। वो खुदावंद के फरिश्ता को जंगल में मिली। उसने उससे पूछा, तू कहाँ से आई और किधर को जाती है? उसने जवाब दिया, मैं अपनी बीबी सारा के पास से भाग आई हूँ। फरिश्ते ने कहा, तू वापस चली जा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। हाजरा ने फरिश्ते की बात मान ली और वापस लौट गई। फिर इब्राहिम से हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ और इब्राहिम ने उसका नाम इस्माइल रखा। जब इस्माइल पैदा हुआ उस वक्त इब्राहिम 86 साल का था। आमीन। आज जैसे कि मैंने कहा था कि छोटी स्टोरी है लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अक्सर ऐसे होता है कि खुदावंद ने हमसे वादे किए होते हैं और जब वो वादे पूरे नहीं हो रहे होते तो हम जज्बाती तौर पर उन वादों को पूरा करने की खुद से कोशिश शुरू कर देते हैं। और जब हम खुद से कोशिश शुरू करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। इसलिए जब खुदा कोई वादा आपके साथ करे तो आपने ये जानना है कि खुदा उस वादे को पूरा भी खुद करेगा और जो उसने कहा है वो करेगा। खुदा पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं, जैसे सारा ने किया। खुदा ने वादा इब्राहिम और सारा से किया था कि वो उनको औलाद देगा, लेकिन जो सारा थी उसको तसल्ली नहीं मिल रही थी, उसको था जल्दी जल्दी औलाद हो जाए, तो उसने अपनी नौकरानी की शादी अपने शोहर से करवा दी। लेकिन जब वो करवाई तो उसको नुकसान ये हुआ कि वो औरत जो थी वो अब उस पर नौकरानी होकर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था उसने। तो कई दफ़ा हम भी जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कोई काम में कुछ टाइम लग रहा होता है तो हम कई दफ़ा गलत स्टेप उठा देते हैं जिसमें हम नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना है कि जब खुदा वादे करता है तो वो ज़रूर पूरे करता है और खुदा वादों का सच्चा खुदा है। कभी भी जल्दबाजी में घबरा कर कोई भी गलत फ़ैसला नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए बाइस से नुकसान हो। आमीन। तो आज भी हमने इस कहानी के वसीला से बरकत पाई। मैं दुआ करूँगी कि खुदावंद आज से हम सबको तौफीक दे कि हम सब्र से खुदावंद के कलाम पर आस रखें और जो वादे उसने हमसे किए हैं हम उनको पूरा करें। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद शुक्र के खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे सुंदर कदमों में झुक कर तुझे सजदा करते हैं। तू भला खुदा है।
خداوند توفیق دینا کہ جس طرح تیرے کلام میں ہم نے سیکھا کہ خداوند ہر وقت تیری مرضی کا اور تیرے وعدوں پر یقین رکھیں اور تیری مرضی کا انتظار کریں. ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے، ہمیں صبر دے، تسلی دے، تاکہ صبر سے تجھ پر آس رکھیں. کبھی بھی جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے خداوند ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے اور نقصان اٹھانا پڑے. ہماری مدد کر کہ خدا باپ ہم عقل اور دنائی سے چلیں اور خدا ہم تیری حضوری میں بڑھیں، تیرا شکر تیری تعریف کرتے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ہمیشہ خداوند کے کلام کی باتوں کو ذہن میں رکھا کریں اور ان پر دھیان کیا کریں اور ان پر عمل کیا کریں. آمین. گاڈ بلیس یو. اسٹے بلیسڈ.